और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि अब दुनिया भर में कैंसर के मरीजों के लिए ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका में कैंसर के इलाज में बड़ा चमत्कार हुआ है। अब दवा से कैंसर का 100% इलाज संभव है। आपको यह भी बता दें कि न्यूयॉर्क में डोस्टेलिमैब नाम की दवा से 18 मरीज पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। तो कितनी बड़ी और राहत की खबर कैंसर के मरीजों के लिए है, जहां सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि अब न्यूयॉर्क में डोस्टेलिम दवा से मरीजों को, कैंसर के मरीजों को का इलाज किया जा रहा है, जिससे उनकी रिकवरी भी काफी तेज हो चुकी है। तो कैंसर के मरीजों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है। अब ये खबर पूरे मानवता के लिए एक ऐसी जंग पर जीत है जहां इंसान अक्सर घुटने टेकने लगता था। अब आइए हम आपको अमेरिका में हुए इस चमत्कार की पूरी डिटेल समझाते हैं। एक डिटेल TV9 भारतवर्ष के पास है और इस डिटेल के जरिए ये सामने आ चुका है कि आखिर किस तरीके से इसका ट्रायल हुआ और कहां पर यह ट्रायल हुआ। न्यूयॉर्क के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में इसका ये ट्रायल किया गया है और इस ट्रायल में 18 मरीजों को 6 महीने तक हर 3 हफ्ते में डोस्टेलिमैब दवा दी गई है। अब इस दवा के ट्रायल में सभी मरीजों के ट्यूमर्स धीरे धीरे पहले छोटे होते गए। ये मॉनिटर किया गया कि किस तरीके से इस दवा का असर मरीजों पर हो रहा है, क्योंकि वो ट्यूमर जैसे ही छोटे हुए आखिर में ये देखा गया कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गए। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कितने मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया, किन मरीजों पर इनका ट्रायल हुआ। रेक्टल कैंसर के मरीजों पर इसका परीक्षण किया गया। रेक्टल कैंसर के मरीजों पर परीक्षण के साथ साथ इस दवा ने कैंसर की कोशिकाओं को भी पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया। यानी किस तरीके से इसका असर हो रहा था उनके शरीर पर, यह मॉनिटर किया गया, जिससे ये पता लगा कि किस तरीके से वो पूरी तरह से शरीर से बाहर हो गया और इससे ये कोशिकाएं इम्यून सिस्टम की भी पकड़ में आ गई। अब इम्यून सिस्टम को भी आगे मॉनिटर किया गया, क्योंकि इम्यून सिस्टम ने इन कैंसर कोशिकाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब ये देखिए कि अब किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स इस तरीके के ट्रायल के बाद, इस तरीके के इन्वेस्टिगेशन के बाद नहीं आए। 0 इफेक्ट्स। अब दवा की कितनी कीमत होगी इस पर भी सबकी नजर, क्योंकि हर डोज की कीमत $11,000 यानी 8,55,000 बताई जा रही थी। अब ऐसे में इसकी कीमत को लेकर भी ये खुलासा किया गया इन्वेस्टिगेशन के बाद। अब तक कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपीज का इस्तेमाल होता था, रेडिएशन और सर्जरीज की जाती थी, लेकिन अब दवा का भी असर सामने आ रहा है और इसमें कभी कभी हालांकि ये देखा गया है कि आंतों, यूरिन और सेक्सुअल फंक्शंस में दिक्कत आती थी। जो अभी तक के ट्रीटमेंट होते थे उसके साइड इफेक्ट्स थे, लेकिन इस दवा के बाद किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। अब इन 18 मरीजों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखी गई, क्योंकि यह भी देखा गया कि इस इन्वेस्टिगेशन में थेरेपीज की भी मरीजों को कोई जरूरत नहीं पड़ी है। हमारे साथ इस वक्त अंजलि डॉक्टर्स का खास पैनल भी जुड़ चुका है और ये बड़ी खबर कैंसर के इलाज की लेकर जो है वो एक बड़ी राहत भी है। अंजलि। बिल्कुल, डॉक्टर अंशुमन कैंसर सर्जन धर्मशिला अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनका रुख हम करेंगे। एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या डोस्टेलिमैब जो दवाई है इतनी कारगर है कि कैंसर जैसी घातक बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है। डॉक्टर अंशुमन, इससे अच्छी शायद खबर नहीं हो सकती है, खुशखबरी नहीं हो सकती है कि हमारे देश में अभी भी कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसे लाइलाज बीमारी कहते हैं। अगर कैंसर को जड़ से खत्म करना होता है तो हमें विदेशों का रुख करना पड़ता है, लंबी दवाइयां चलती हैं, महंगी दवाइयां चलती हैं, एक लंबा वक्त होता है इसके इलाज में। लेकिन जरा ये बताइए कि डोस्टेलिमैब जो दवाई है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि जड़ से ये खत्म कर देगी, ट्रायल भी हुआ 18 लोगों पर, इससे कितनी उम्मीद रखी जाए और क्या यही वो संजीवनी है जो कैंसर का इलाज है? जी अंजलि और सुरभि, एक चीज पहले तो मैं क्लियर करते चलता हूं। अब भारत में भी इस बीमारी को लाइलाज नहीं कहा जा रहा है। 20 साल पहले की और थी। कारण तकनीक, सर्जरी की क्वालिटी और दवाओं की उपलब्धता भारत में भी प्रचुर मात्रा में। अब आते हैं डोस्टेलिमैब जो दवा इन्वेंट की गई, खोजी गई 18 मरीजों के ट्रायल में ये देखा गया कि 6 महीने के बाद कैंसर इनमें ऑलमोस्ट खत्म हो गया। पेट स्कैन किया गया, एंडोस्कोपी की गई, उसमें पाया गया कि इसमें कैंसर नहीं। ये दवा इम्यूनोथेरेपी के ग्रुप में आती है जी। क्योंकि लास्ट में जब दवा के नाम में MAB मैब लगा हो, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं जी। इस दवा को
इम्यूनोथेरेपी के कारण इसका साइड इफेक्ट्स भी ना के बराबर या कम हुआ, 3 से 5% मरीजों में साइड इफेक्ट्स हुआ। तो ये अच्छी बात थी, कीमोथेरेपी से बेहतर रही। अभी तक कोई भी दवा ऐसी हमें नहीं मिली थी जिसका इतना अच्छा मतलब 100% रिजल्ट मिल रहा। बिल्कुल। इसलिए एक आशा की किरण जरूर बनी है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में ये कह देना कि गेम चेंजर हो जाएगी क्या ये दवा, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी दवा आई थी पेम्ब्रोलिजुमैब, जिसका ट्रायल कोलोरेक्टल कैंसर में किया गया था। बाद में पाया गया कि हर केस में ये दवा कारगर नहीं है। तो पहली बात कि हर कैंसर में ये दवा डोस्टरलिमैब कारगर नहीं है, सिर्फ रेक्टल कैंसर में ट्रायल हुआ है। जी। बाद में इस ट्रायल को एक्सटेंड हम कर सकते हैं कोलोन कैंसर में, मतलब बड़ी आंत का। डॉक्टर अंशुमन, मैं इंटरप्ट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपसे वो पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर समझना चाहती हूँ जिसमें ये खास तौर पर मरीजों पर ट्रायल करते हुए मॉनिटर किया जाता है। अभी तक हम देखते थे किस तरीके से जो कीमोथेरेपीज होती थी या अलग अलग थेरेपीज, रेडिएशन थेरेपीज होती थी, उनके साइड इफेक्ट सामने आते थे। इसमें दवा ये किया जा रहा है कि इस ट्रीटमेंट के बाद कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जी, इसका कारण ये है, कीमोथेरेपी जब भी हम देते हैं तो उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं साइटोटॉक्सिक, मतलब कोशिकाओं पे टॉक्सिक किलिंग का काम करेगा। तो कुछ तो कैंसर सेल मरेगा, कुछ नॉर्मल सेल्स भी मरेंगे, तो साइड इफेक्ट्स होंगे। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इम्यूनोथेरेपी का काम होता है कि कैंसर सेल में जो बदलाव आया है उसी पे काम करे। इसको चेक पॉइंट इनहिबिटर का नाम दिया गया इस दवा को। चेक पॉइंट इनहिबिटर का मतलब है कैंसर सेल क्या कर रहा था, रेक्टल कैंसर सेल अपने को एक नकाब पहना लेता था, मास्क पहन लेता था, और बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाता था कि कैंसर है, उस पर काम नहीं कर पाता था। डोस्टरलिमैब ने क्या किया, उसको बेनकाब किया और पकड़ने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया कि ये पकड़ो, ये कैंसर सेल है। इम्यून सिस्टम उस पर हावी हो गया और कैंसर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए साइड इफेक्ट्स इसमें नहीं हुए क्योंकि कैंसर स्पेसिफिक मेडिसिन रही। लेकिन कॉस्ट और दूसरा नंबर ऑफ ट्रायल, पेशेंट जितने होने चाहिए ट्रायल में, संख्या उतनी नहीं है। और दूसरा, इसको फॉलोअप हमें 5 साल तक करना चाहिए किसी दवा के रिजल्ट को। और 5 साल भी अगर बाद भी अगर कैंसर फ्री मरीज रहता है तब हम डिक्लेयर करते हैं कि 100% ये दवा कारगर होगी। हालांकि सर, इसकी एफिकेसी को लेकर आगे किस तरीके से इसे लगातार मॉनिटर किया जाएगा, इस बारे में आपसे और चर्चा करें उससे पहले कुछ आंकड़े भी यहाँ पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास वो डेटा है कि आखिर भारत में कैंसर 2020 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके मुताबिक 2010 से 2019 के बीच कैंसर के मुकाबले मामले यहाँ पर 21% बढ़ चुके थे। ये पूरा डेटा है जहाँ 2010 से 2019 के बीच में कैंसर की वजह से 26% मरीजों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। अब यहाँ देखिए किस तरीके से भारत में कैंसर केसेस में सालाना बढ़ोतरी हो रही थी, और ये बढ़ोतरी 1.1 से 2% तक हो चुकी थी। इसके अलावा ये भी देखिए कि कैसे भारत में कैंसर से मौत के मामलों में सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई। जो पहले आंकड़े 0.1% थे वो बढ़कर पूरी तरीके से 1% हो गए। तो उस लिहाज से, इस डेटा के लिहाज से भी देखिए कि ये खबर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी है। अब 2020 में भारत में कैंसर के मरीज 13,92,000 तक पहुंच चुके थे। तो ये जो ग्रोथ हो रही थी कैंसर के मरीजों में, उस लिहाज से इस रिसर्च के बाद ये कितनी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि हर 1 लाख पुरुषों में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़कर 94.1 हो गई थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से हर 1 लाख महिला में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़कर 103.6 तक पहुंच गई थी। अब दुनिया में कैंसर का डेटा भी इस वक्त हमारे पास है, क्योंकि 2020 में जो डेटा जारी किया गया उस लिहाज से देखें तो 2010 में कैंसर मरीज 1,87,00,000 थे, जबकि 2019 में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़कर 2 करोड़ से भी ज्यादा हो गई थी। अब मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी अगर आप परसेंटेज के लिहाज से भी समझेंगे तो 20% से ज्यादा ये डेटा फिलहाल इस एनालिसिस के बाद सामने आ चुका है, क्योंकि अब दुनिया भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। अब दुनिया भर में बढ़ रहे आंकड़ों के बाद ये जो रिसर्च की गई है उस लिहाज से ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वाकई ये एक चमत्कारी दवा है जो अब इस ट्रायल के बाद सामने आई है। तो 2020 में जो आंकड़े जारी किए गए उसमें दुनिया में कैंसर के मरीजों की जो जान गई उसमें 26% का ये बताया जा रहा है पूरा आंकड़ा। लेकिन उस लिहाज से अंजलि, हम ये जरूर समझना चाह रहे हैं हमारे साथ एक्सपर्ट जो मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमन के जरिए भी, कि कितनी बड़ी और राहत की खबर है और इतिहास में इस लिहाज से ये ड्रग कितना मायने रखता है, क्योंकि पहली बार ये देखा गया है कि किसी ड्रग का सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। बिल्कुल, ये डेटा आपने बताया है सुरभि, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। भारत में कैंसर बहुत घातक बीमारी है। डॉक्टर अंशुमन, जिस ड्रग की हम बात करें डोस्टरलिमैब, इसके बारे में जरा बताइए कि ये ड्रग कैसे कैंसर को क्योर करता है, और अभी तक जो ट्रायल हुआ है वो रेक्टल कैंसर पर ही ट्रायल हुआ है। क्या कैंसर के जो दूसरे प्रकार हैं उन मरीजों के लिए भी ये ड्रग असरदार होगा? जी, जैसा मैंने बताया कि ये डोस्टरलिमैब इम्यूनोथेरेपी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, चेक पॉइंट इनहिबिटर। जब कैंसर सेल जो रेक्टम में
नॉर्मल कोशिका वही कैंसर में जब बदलाव कर लेती है तो उस जगह एक रिसेप्टर होता है जिसको मास्क करके ये कैंसर सेल अपने इम्यून सिस्टम को चकमा देता है। आसानी के लिए मैं समझाता हूँ, जैसे कोरोना का स्टिल्थ ओमिक्रॉन जब आया था चकमा देने लगा था इम्यून सिस्टम को, सेम ये कैंसर रेक्टल कैंसर करता था। डोस्टरलिमैब ने यही करा, उसको बेनकाब किया, इम्यून सिस्टम उस पर हावी हुआ और इस कैंसर को किल करने। मतलब ये है कि आपके बॉडी में कैंसर किलिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है। ये कैंसर के बदलाव होने के कारण इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता था, इसने यही मदद की कि आपको अनमास्क कर दिया कैंसर को और कैंसर किलिंग हो गई। साइड इफेक्ट्स भी कम रहे। रेक्टल कैंसर में इसलिए ट्राई किया कि रेक्टल कैंसर में चेक पॉइंट इनहिबिशन वाली प्रॉब्लम रहती है, कोलन कैंसर में भी रहती है, तो आगे इसके ट्रायल का एक्सटेंशन बड़ी आंत के कैंसर में भी किया जाएगा। लेकिन ये सभी कैंसर पे कारगर होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसमें चेक पॉइंट प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें ये दवा कारगर नहीं होगी। जी डॉक्टर अंशुमन, अलग अलग पेशेंट्स पर ट्रीटमेंट का अलग अलग असर होता है और यही वजह है कि हम पेशेंट टू पेशेंट रिकवरी के समय को मॉनिटर करते हैं तो वो सालों रहता है। इस ट्रायल में खास तौर पर आपको क्या ऐसी वजह लगती है कि हीलिंग प्रोसेस क्या वाकई बहुत ज्यादा तेज हो गया है कि 6 महीने में ही पेशेंट्स रिकवर कर पाए? जी, 3 हफ्ते के अंतराल पे जो इसकी 6 डोज दी गई और 6 महीने टारगेट हम रखते हैं, 6 महीने के बाद पेट स्कैन करें और एंडोस्कोपी करें। एंडोस्कोपी अंदर मतलब आंख के अंदर देख के बताया कि कैंसर नहीं है। पेट स्कैन 5 मिलीमीटर से ऊपर का ट्यूमर होगा उसी को डिटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये क्या कह सकते हैं कि ये मरीज कैंसर मुक्त हो गया? अभी कहना मुश्किल है कि अगर 5 मिलीमीटर से छोटा ट्यूमर रहा होगा तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इन 18 मरीजों को आगे हमें फॉलोअप करना होगा, इनकी जांच करनी होगी कि कैंसर कब रिलैप्स करता है या नहीं करता है। और अगर इनको चेक करते हुए हमने 5 साल की अवधि पूरी कर ली, 5 साल तक रिलैप्स नहीं हुआ, तब हम मानेंगे दवा 100% कारगर हो। जी डॉक्टर अंशुमन, अब जो सबसे जरूरी सवाल है वो ये है कि विदेशों में तो डोस्टरलिमैब का इस्तेमाल किया गया, 18 लोगों पर ट्रायल किया गया और आपने जैसा बताया कि अगले 5 साल तक उस पेशेंट को पूरा ऑब्जर्वेशन में रखना भी पड़ता है। अगर इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ये ड्रग कब तक अवेलेबल हो सकता है या फिर अवेलेबल है? और यहाँ के डॉक्टर्स जो अलग अलग प्रकार के कैंसर हैं उसको देखते हुए डोस्टरलिमैब का कैसे प्रयोग कर सकते हैं? ये ट्रायल क्या इंडिया में अभी तक हुआ है या होना चाहिए? जी, ये ट्रायल इंडिया में अभी बिल्कुल नहीं हुआ। मेमोरियल स्लोन में हुआ है, MSK हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मेमोरियल स्लोन पेडियाट्रिक कैंसर सेंटर। इंडिया में नहीं हुआ है क्योंकि ये इस ट्रायल को आप बोल सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट। MSKCC और GlaxoSmithKline जिसने दवा बनाई है, जिस कंपनी ने, दोनों ने कोलैबोरेटिव पायलट प्रोजेक्ट वहां किया। अब पायलट प्रोजेक्ट को इनको करना होगा मल्टी सेंट्रिक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। उसमें क्या होगा, कई सेंटर इंक्लूड होंगे, उसमें इंडिया का सेंटर भी इंक्लूड होगा। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मतलब एक आर्म में एक साइड मरीजों को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और दूसरे साइड दिया जाएगा मरीज के कंसेंट से और एथिकल क्लियरेंस लेने के बाद डोस्टरलिमैब की डोज। अगर हमें दिखता है कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से डोस्टरलिमैब बेहतर काम कर रहा है तब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट को हमें कम करना होगा और डोस्टरलिमैब को आगे करना होगा। तो इसकी एक प्रक्रिया होती है। तो उस ट्रायल में जब ये दवा पास होगी तब जाके हम लोगों के कॉमन यूज के लिए आएगी। एथिकल क्लियरेंस, ICMR अप्रूवल और कंट्री की मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद ही डॉक्टर इंडिपेंडेंस को इस्तेमाल कर सकता है। यानी इसकी एफिकेसी हर लेवल पर मॉनिटर की जाती है मार्केट में आने से पहले। सर गंगाराम हॉस्पिटल के कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर श्याम अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर श्याम, कितनी बड़ी और राहत की खबर उन कैंसर पेशेंट्स के लिए जिनको सालों साल एक ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता था, क्योंकि इस खास तौर के ट्रीटमेंट में ये कहा जा रहा है कि कैंसर पेशेंट्स को 6 महीने में इससे छुटकारा मिल सकता है। देखिए, ये बहुत ही कम लोगों के अंदर लागू होने वाला है, क्योंकि जैसे अभी आप सुन रहे थे, एक पर्टिकुलर टेस्ट करना होता है जिसको कि माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी या MSI हाई बोलते हैं, या दूसरा उस टेस्ट का नाम है डिफेक्टिव मिसमैच रिपेयर जीन। उसमें समस्या ये है कि ये टेस्ट तो आसानी से हो जाता है ट्यूमर टिश्यू ब्लॉक के ऊपर, कैंसर के ब्लॉक के ऊपर, बायोप्सी के ऊपर, परंतु अगर 100 मरीज मेरे पास आते हैं तो केवल 2 से 5% लोगों में ये खराबी पाई जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जिस दवाई की अब इम्यून थेरेपी, इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स की जो बात हो रही है, वो इतनी महंगी दवाइयां हैं कि वो एक आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये अभी बहुत अर्ली स्टेज के अंदर रिसर्च चल रही है। इसको और आगे रैंडमाइज्ड ट्रायल्स के थ्रू ज्यादा मरीजों पे करना पड़ेगा, तब एक नई दवाई की जो एफिकेसी है वो एस्टैब्लिश होती है और उसके साइड इफेक्ट्स फिर समझ में आते हैं।
तो ये एक अभी हम कहेंगे कि एक नया रास्ता खुला है रिसर्च के लिए, कैंसर के रोगियों के लिए। उसमें बहुत ही मरीजों को और डॉक्टर्स को और रिसर्च वालों कह सकते हैं कि डॉस्टरलिमैब जो दवाई है, जो ड्रग है, वो एक आशा की किरण जरूर है कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार के लिए। बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। डॉक्टर अंशुमन, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताया ये जा रहा है कि रेक्टल कैंसर से पीड़ित जो 18 ऐसे मरीज थे उन पर ट्रायल हुआ है और उन पर अभी तक जो ट्रायल हुआ है वो सक्सेसफुल माना गया है डॉस्टरलिमैब का। हालांकि उन्हें अभी 5 साल तक अंडर डॉक्टर ऑब्जर्वेशन रहना होगा। इस खबर पर आगे भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।